नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के अंतिम सोमवार को सड़कों पर दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। बोलबम के नारों से गूंजी दिशाएं, शिवालयों में उमड़ी भीड़। प्याज के आसमान छूते मूल्य के विरोध में महिलाएं उतरी सड़कों पर, प्याज की माला बनाकर किया प्रदर्शन। और न्याय न मिलने की सूरत में जायसवाल समाज ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। खबरें विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवार पर बोल बम और भोले बाबा के जय घोष से चारों दिशाएं गुंजायमान रही। सड़कों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन के अंतिम सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम के नारों से दिशाएं गुंजायमान रही। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कलश यात्रा में न केवल श्रद्धालु बल्कि घोड़े और ऊंट भी शामिल रहे। इतना ही नहीं, एक महिला श्रद्धालु अपने गले में भगवान शिव की तरह सांप लेकर घूम रही थी, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। कौन मंदिर से आया बागुड़ा बच्चे को बैठाएगा थोड़ा सा। भाई सुना क्या करते हैं आज के दिन अपना? आज के दिन शिव भगवान की पूजा करते हैं, पास रहते हैं। और पास भी रखते हैं। सोमवार का आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है। और आज इस खुशी में सभी भक्तगण इस रूहानी घाट पे आके हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोनारी उपकार संघ कमल चौक श्री श्री शिव बजरंग मंदिर के प्रांगण से हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जल यात्रा का आयोजन किए गए हैं। हम लोग सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, बंधु हमारे सभी दुम्हानी की ओर से प्रस्थान करके अब जा रहे हैं हम लोग जल चढ़ाने के लिए बाबा भोलेनाथ उपकार संघ के शिव बजरंग। सावन का आखिरी सोमवारी है। आज कितना महत्व है बताइए? इसका तो बहुत महत्व है। अंतिम सोमवारी का बहुत महत्व है। बाबा भोलेनाथ का डायरेक्ट दर्शन होना बोला जाता है इसको। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा प्याज के मूल्य को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच की महिलाओं ने प्याज के बढ़ते मूल्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने बकायदा प्याज का माला बनाकर एक दूसरे को पहनाया।
डीसी साहब को मेमोरेंडम देने। इसके पीछे यही कारण है कि महंगाई तो जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो आपके समक्ष है, लेकिन जिस तरह से प्याज का कीमत बढ़ता जा रहा है, एक छोटी सी चीज़ है जो गरीब से अमीर तक इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं भी सरकार की, केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, ना ही प्याज की कीमतों में कमी आने की संभावना है। तो ऐसे में अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो गरीब तो ऐसे मारे जा रहे हैं, और अगर इस तरह जो प्याज और रोटी उनके लिए दिया जाता था वो भी अपनी थाली में मेमोरेंडम सौंपेंगे आज हम लोग डीसी साहब को मेमोरेंडम। जायसवाल समाज के प्रतिनिधियों ने सोमवार को एसएसपी से मिलकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जुगसलाई स्थित एक मकान पर कब्जे को लेकर पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता देवेंद्र सिंह के साथ हो रहे विवाद पर नाराज जायसवाल समाज ने सोमवार को एसएसपी रीजन लकड़ा से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे में वे न्याय के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने अब तक चुप्पी साधे रखने के लिए सिंहभूम चैम्बर पर भी नाराजगी जताई। एसपी साहब पास हम लोग आए हैं, 24 घंटा का अल्टीमेट हम लोग दिए थे। 24 घंटे दिनेश जायसवाल के मैटर में एक तरफा कार्रवाई हुआ है। दिनेश जायसवाल जो है वो जेल चले गए, और दूसरा एफआईआर जो हुआ उसमें अभी तक जो है देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी संबंध में एसपी साहब ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम जो भी है आपको इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक उसी संबंध में हम लोग जानकारी लेने आए कि सर 24 घंटा बीत गया, अभी तक आप क्या किए? तो कौन समाज से आप? हम लोग वैश्य समाज से। अगर आज भेंट करेंगे एसएसपी साहब से, एसएसपी साहब अगर बात किए ठीक से तो 24 घंटा तो मेरा बीत चुका अल्टीमेटम, और एसएसपी साहब नहीं अगर न्याय दिलाते हैं तो रूपरेखा बहुत कड़ा होगा आंदोलन का। हो सकता है दुकान भी बंद करवावे, हम लोग रोड पे आएंगे। अभी तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, जबकि डेली न्यूज़ में निकल रहा है बात, डेली न्यूज़ में निकल रहा है, लेकिन कोई चैम्बर वाले अभी तक नहीं आए जानने के लिए भाई कि आप ऊपर क्या बीत रहा है। अपने ही पुत्र द्वारा घर से निकाल देने के बाद 60 वर्षीय गीता देवी इस उम्र में दर दर भटकने को मजबूर है। सोमवार को न्याय के लिए वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। अपने ही पुत्र और बहू की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची गीता देवी ने बताया कि उसे डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है और घर से निकाल दिया गया है। कदमा थाना में समझौते के बावजूद बेटा टिट्टो लाल का रवैया वही है और वह न्याय चाहती है। गीता देवी के साथ कांग्रेस नेत्री शिखा चौधरी मौजूद थी। मांग करेंगे कि जो बुनियाद है उनको उचित न्याय दिलाया जाए, अन्यथा महिला कांग्रेस मिलकर इनका पुरजोर विरोध करेंगी कि इस तरह का अगर बेटा और बहू करेगा तो समाज को दूषित कर रहा है। वो हर दल के लोगों की महिलाओं को हम इसमें बुलाएंगे, ये कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, हम सारी महिलाओं को लाके इसमें हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। न्यूज टाइम्स से वार्ता करते हुए ज्योतिषी राजेश भारती ने बताया कि पूर्णिमा के मद्देनजर इस बार रक्षाबंधन मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 7:15 तक मनाया जा सकता है। इस बार का राखी का जो रक्षाबंधन जो है भद्रा का जो है 2 दिन का साया है, इसीलिए इस बार 2 दिन रक्षाबंधन का लोग मैंने मना रहे हैं। कोई 20 तारीख को मना रहे, कोई 21 तारीख को मना रहे। तो 20 को भी आप शाम को 6 बजे से लेके आप 7-8 बजे तक रक्षा बांध सकते हैं, और दूसरा दिन सुबह आप 7:30 पौने 8 तक बांध लीजिए, 5 बजे भोर में उठा के बांध लीजिए। ये नियमता जो है शास्त्र के अनुसार। ऐसे रक्षाबंधन आप बुधवार को दिन भर भी बांध सकते हैं, मंगल को भी दिन भर बांध सकते हैं, इसमें कोई है। बागुल नगर में जलापूर्ति योजना खटाई में पड़ गई है। इसके विरोध में बागुल नगर सहयोग समिति की ओर से एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। बागुल नगर सहयोग समिति के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए जुस्को द्वारा पेय जलापूर्ति योजना को पूरा कर लोगों को राहत पहुंचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना को आधे में बंद हो जाने से बागुल नगर के लोग काफी निराश हैं। हम लोग का 2006 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग उसको को चिट्ठी दिए, उसको बोले कि भाई पेयजल का बहुत दिक्कत है, पेयजल का हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। निजी स्कूलों में प्राइवेट कोचिंग बंद कराने की मांग को लेकर अभिभावक संघ ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि निजी स्कूलों में खासकर टिल्को स्थित कुछ स्कूलों में गलत ढंग से प्राइवेट कोचिंग चलाया जा रहा है। जमशेदपुर के टिल्को में अवस्थित 3 स्कूल्स हैं, विद्या भारती चिन्मय विद्यालय, वैली व्यू स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, और हिल टॉप स्कूल जो आईसीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड ने अपने गाइडलाइन जो एफिलेशन देने के गाइडलाइन है उसके रूल 14B में यह साफ कहा है कि निजी स्कूल जिनको एफिलेशन दे रहे हैं वो स्कूल उसको न कमर्शियल यूज कर पाएंगे बिल्डिंग को, ना उसके कैंपस को, ना उसमें कोई सामान
समानांतर क्लासेस चलाएंगे। और यही गाइडलाइन आईसीएसई बोर्ड में भी दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद ये जो टेल्को के तीनों स्कूल्स हैं, बैलोट्स को वैलिड करते हुए स्कूल में मनमाने तरीके से के दंड स्वरूप उन पर न्याय सम्मत कार्रवाई हो। उलिडी में चोरी की घटनाओं पर चर्चा करते हुए डीएसपी अमित कुमार सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था तथा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी। डीएसपी ने कहा कि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही पैदल गश्ती दल की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। हम लोग सभी सोसाइटी के सेक्रेटरीज प्रेसिडेंट के साथ बैठक करके उनको उपाय बता रहे हैं ताकि वो लोग अपने यहाँ अपना सुरक्षा कर सके। इसके अलावा हम लोग जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग है जो जीप से निकलती है, उसके अलावा रात में हम लोग पैदल और मोटरसाइकिल से भी गश्ती निकाल रहे हैं। बहुत लगे हुए हम लोग ताकि और जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो सके। असंगठित कामगार यूनियन की ओर से सोमवार को उत्तराखंड राहत कोष में 1.5 लाख रुपए का चेक दिया गया। इंटक नेता विजय खान के नेतृत्व में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को चेक सौंपा। इसके अलावा लाफार्ज कर्मियों ने भी अपना एक दिन का वेतन राहत कोष में जमा किया। आज लाफार्ज का जो उत्तराखंड में त्रासदी हुआ है, तो मजदूर और ऑफिसर सब लोग मिलकर पूरा लाफार्ज परिवार मिलकर हम लोग एक चेक डीसी महोदय को देंगे वहाँ पात्र करने के लिए। एक्चुअल अमाउंट 2 लाख के आसपास होना चाहिए। लाफार्ज यूनियन दे रहे हैं, लाफार्ज यूनियन, लाफार्ज मैनेजमेंट यूनियन दोनों मिलकर दे रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम के 6ठे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन सोमवार को उत्कल एसोसिएशन में आयोजित हुआ। हर 3 वर्ष में जमशेदपुर मंडल कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें चुनाव के अलावा कार्यों की समीक्षा होती है। 3 साल पर हम लोग का जमशेदपुर मंडल का अधिवेशन होता है। इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला सचिव और प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और बाकी अपनी पिछले कार्यकाल की समीक्षा होती है। उस समीक्षा के निष्कर्ष के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है, जिससे मेंबरों का नुकसान नहीं हो और वो सुरक्षित तरीके से विभाग का काम कर सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त के दिशा निर्देशों पर बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त के दिशा निर्देशों पर सोमवार को आरंभ हुई 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पूरे कोल्हान के पदाधिकारियों ने भाग लिया। रेड क्रॉस भवन में आयोजित उक्त शिविर में पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान आने वाली परेशानियों और उनके निराकरण तथा शांति और बेरोक टोक चुनाव संपन्न कराए जाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 दिन का यह रहेगा, 19 तारीख से 22 तारीख तक, और इसके बाद सेकेंड फेज भी होना है जो कि 11 से 14 सितंबर तक होगा। इसमें कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां के भी पदाधिकारी हैं। सोमवार को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया। इस मौके पर शहर और आसपास के क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त छायाकारों ने सेमिनार में भाग लिया। सोमवार को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर रेड क्रॉस भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर ख्याति प्राप्त छायाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वरिष्ठ छायाकार बासु ने न्यूज टाइम्स को बताया, आज का दिन हम फोटोग्राफरों को, हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक जो थे फ्रैंक लुइस, उनके समर्पित ये दिन है। उन्होंने बहुत बलिदान और बहुत त्याग करके पूरी दुनिया में फोटोग्राफी की जागृति फैलाई थी। उन्हीं की याद में हम ये दिन मनाते हैं। वो फ्रांस में थे। साक्षी स्थित सरकार बिल्डिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को सैकड़ों युवाओं ने झारखंड विकास मोर्चा का दामन थामा। साक्षी सरकार बिल्डिंग में आयोजित उक्त कार्यक्रम का आयोजन पप्पू सिंह ने किया था। झारखंड विकास मोर्चा में शामिल होने वालों में अधिकांश युवक सोनारी क्षेत्र के थे। बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम पहुंचे शिक्षा निकेतन के छात्र छात्राओं ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया एवं उनका आशीर्वाद भी लिया। ओल्ड एज होम में वैसे बुजुर्ग रहते हैं, या तो उनका इस दुनिया में कोई नहीं या वे अपने संतान द्वारा परित्याग कर दिए गए हैं। एकांत और मुख्य धारा से हटकर जीवन व्यतीत करने वाले इन बुजुर्गों के चेहरे पर उस समय मुस्कान आ गई जब शिक्षा निकेतन के बच्चे उनसे मिलने पहुंचे। छात्रों ने उनके साथ समय बिताया और उनकी कलाइयों में राखी बांधकर अपनत्व दर्शाया। जब हम लोग स्कूल का शेड्यूल बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, तो रक्षाबंधन के पहले एक दिन डिसाइड कर लेते हैं जब बच्चे हमारे सीनियर मोस्ट क्लास यहाँ ओल्ड एज होम आते हैं और शिशु भवन जाते हैं।
भाई बहन का रिश्ते से थोड़ा हटकर है कि एक रिश्ता ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का रक्षा